आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देहरादून एसएसपी ने पुलिस लाइन से 10 पुलिस अधिकारियों को किया थानों में अटैच। ये है पूरी लिस्ट। देहरादून पुलिस के कई अधिकारी थाना में अटैच किए गए हैं। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एडिशनल सब इंस्पेक्टरों को थाना से अटैच किया है। इंस्पेक्टर RS खोलिया SOG प्रभारी देहरादून ग्रामीण की जिम्मेदारी संभालेंगे। शाहनवाज हुसैन ने अजय भट्ट के लिए मांगे वोट। बोले, मुसलमान कह रहे मोदी भाईजान, कांग्रेस डराकर नहीं ले पाएगी वोट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने उधम सिंह नगर के बसई ग्राम पंचायत में नैनीताल उधम सिंह सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को डराकर बहुत बार वोट ले चुकी है। अब मुसलमान डरने वाला नहीं है। इस बार मुसलमान मोदी भाईजान को जिताएगा। शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान को भिखारी बताते हुए कहा कि भारत के मुसलमान शान से जी रहे हैं। विकास नगर में नदी में मिला शव। लक्सर में रेलवे ट्रैक के पास मिला अज्ञात शव, जांच जारी। देहरादून के डाक पत्थर के पास नदी से शव बरामद किया गया है। शव काफी दिनों पुराना है। लक्सर में रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने शव बरामद किया है। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी है। डोईवाला में सीएम धामी की रैली। त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए मांगे वोट। डोईवाला में सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होने वाले पीएम मोदी की जनसभा में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कार्यकर्ताओं से अपील की। उत्तराखंड में दिखने लगा गर्मी का असर। शुरू हुआ जंगलों के जलने का सिलसिला। आज 24 घटनाएं दर्ज। प्रदेश में वनों की आग वन विभाग के साथ ही राज्य सरकार के लिए भी चिंता बनी हुई है। गर्म होते मौसम के बीच ऐसी घटनाओं को रोकना बड़ी चुनौती भी है। आज प्रदेश में वनाग्नि की 24 घटनाएं दर्ज हुई हैं। ये आंकड़ा इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। बुजुर्ग और दिव्यांग जन डाल रहे वोट। लोकसभा चुनाव में मतदान करने से कोई भी मतदाता न छूटे, इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिव्यांग और 85+ आयु के बुजुर्ग मतदाताओं से आज मतदान कराया जा रहा है। इसके तहत मतदान कर्मी घर घर जाकर बुजुर्गों और दिव्यांग जनों से पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल रहे हैं। हाई कोर्ट ने दिया दंपति को सुरक्षा के देने के आदेश। पुलिस ने की अवहेलना, SSP करेंगे जांच। किच्छा पुलिस द्वारा हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने SSP उधम सिंह नगर को जांच करने के लिए कहा है। उन्होंने सबूत पर सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। केदारनाथ यात्रा की तैयारी जोरों पर। हाईवे और सुरंग मरम्मत में पर जुटा PWD। भटवाड़ी सैड में स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट जारी। केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को हाईवे पर किसी समस्या से न जूझना पड़े, इसको लेकर डेंजर पॉइंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देहरादून के सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में गरजे केंद्रीय मंत्री VK सिंह। चुनावी रैली को किया संबोधित। देहरादून के सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में आज केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने जनसभा की। इस दौरान जनरल VK सिंह ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत से जिताने की अपील की। पौड़ी के श्रीनगर में लगे कांग्रेस के लिए चेतावनी भरे पोस्टर। बीजेपी पर लगाए आरोप। पौड़ी के श्रीनगर में कांग्रेस के लिए चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का घूमना प्रतिबंधित है। कांग्रेस ने भाजपा पर पोस्टर लगाने का आरोप लगाया। चुनाव में स्टेट कंट्रोल रूम की रहती है अहम भूमिका। पहली बार तैयार किया गया फुल डे मॉनिटरिंग सिस्टम। प्रिय ताऊ जी, 19 अप्रैल वोट डालने जरूर आना। क्या कोई ठुकरा सकता है ऐसी भावुक अपील? प्रिय ताऊ जी, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में मतदान होना है। मैं जानती हूं कि आप काम में व्यस्त होंगे, लेकिन देश और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना सबसे जरूरी काम है। इसलिए आपसे विनती है कि 19 अप्रैल को अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान अवश्य करें। ये खत छात्र ने अपने परिजनों को लिखे
है ताकि वो अपना मत का इस्तेमाल कर सकें। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू, जानिए कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी अमरजीत को उत्तराखंड एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया, दूसरा आरोपी फरार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित भगवानपुर में एसटीएफ की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अमरजीत सिंह नाम के बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ के अनुसार ये वही अमरजीत सिंह है जिसने श्री नानक महता साहिब गुरुद्वारे डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी फरार हो गया। 2022 चुनावों में टूटे मिथक, आंकड़ों में बीजेपी का हुआ नुकसान। 2019 में 3 लाख के औसत से हारी थी कांग्रेस। पुलिस कांस्टेबल को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला, मौके पर ही चली गई जान। कांग्रेस के सितारों ने जमीन पर उतरने में कर दी देर, बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं की तैनात है फौज, हरदा पुत्र मोह में फंसे। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने दिग्गजों की फौज मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट ही जारी की है।